कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे किया जाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स associated with a random experiment कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसमें दो इवेंट्स है ए एंड बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A given that B has already occurred is known as conditional probability of देखिए क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्रो ए डाइस। आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, डाइस को थ्रो किया, ठीक है, इस डाई को थ्रो किया और रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसमें दो इवेंट्स हैं, ए गेटिंग एन इवन नंबर और दूसरा है गेटिंग ए प्राइम नंबर। दो इवेंट है, एक गेटिंग एन इवन नंबर और बी है गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब कोई ये आपको पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an even number given that you have obtained a prime number। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में क्या आएगा, ये एलिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6। अब उसमें आपने क्या किया कि इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5। अब वो कह रहा है कि एक ही प्रोबेबिलिटी निकालिए कि आपने डाइस थ्रो की, आपको एक प्राइम नंबर आ गया। देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर गिवन दैट यू हैव ऑब्टेन्ड ए प्राइम नंबर। कि आपने डाइस थ्रो की, आपका प्राइम, आपने देखा कि मेरी डाइस पे प्राइम नंबर आया है, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है, वो इवन नंबर होगा। आपने डाइस थ्रो कर दी, आपने देखा एक प्राइम नंबर आया है, तो ये इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर एक इवन नंबर होगा। गॉट इट? आपने डाइस थ्रो की, एक प्राइम नंबर आया है, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर एक इवन नंबर होगा। बताइए, यहां तक समझे नहीं समझे? यहां तक कोई भी डाउट हो तो फटाफट बताइए। आपने एक डाई थ्रो की, आपने देखा एक प्राइम नंबर आ गया, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर एक इवन नंबर होगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कि बी हो चुका है, यानी कि एक प्राइम नंबर आ चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इवन नंबर होगा। इसको बोलते हैं
event of obtaining a prime number, obtaining an even number, given that a prime number has occurred. या आपने डाई थ्रो की, एक प्राइम नंबर आ गया है, तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर एक इवन नंबर होगा? बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें प्राइम नंबर, इसमें इन प्राइम नंबर में इवन नंबर होने की? बताइए क्या है, कोई भी बताइए। ये नंबर आया है तो इसमें से प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है किसी को आइडिया? ये 3 नंबर है, प्राइम नंबर सॉरी इवन नंबर कौन सा है? 2, तो 1/3। इन प्राइम नंबर्स में से इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। केवल एक ही नंबर है 1/3, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? ये इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर गिवन दैट ए प्राइम नंबर हैज अकर्ड। तो इसको मैंने बोल दिया P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट B हैज अकर्ड। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट B has occurred, B has already occurred, B हो चुका है, तो बताइए A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये कैसे आएगा? ये आएगा दोनों इवेंट्स में क्या कॉमन है और N। ये आपके इवन नंबर थे, प्राइम नंबर थे, दोनों में क्या कॉमन है? बताइए क्या कॉमन इन दोनों में? कितने एलिमेंट कॉमन है? एक। कितने एलिमेंट कॉमन है? एक। एन ए इंटरसेक्शन बी इज 1। एन बी कितना है? इसमें कितने एलिमेंट है? 3। 1 2 3 1/3। बेसिकली इसको हम बोलेंगे, ये चीज बोलेंगे ए, ये बी, ये ए है, ये बी है। आपको बताना है कि ये रीजन, दिस रीजन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। आपको जब मैं ये बोलता हूं पी ए बाई बी, तो आपको बताना है शेडेड रीजन इज शेडेड रीजन अपॉन रीजन ऑफ बी, शेडेड रीजन अपॉन रीजन ऑफ बी। यानी ये शेडेड रीजन बी का कितने परसेंट है? शेडेड रीजन बी का कितने परसेंट है? n of a intersection b divided by nb, n of a intersection b divided by nb। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पूछते हैं तो b को सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट करते हैं। b को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट करते हैं। और फेवरेबल केस कौन से होते हैं? a इंटरसेक्शन b वाले। ये फेवरेबल केस होते हैं a इंटरसेक्शन b वाले, और nb क्या होता है? सैंपल स्पेस। इस तरीके से आपको तो है। और यदि मैं ये बोल दूं पी वी वाई, तो उल्टा कर दो, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय एन ए, यानी शेडेड रीजन रीजन ऑफ ए। आपको ये बताना है कि वो फेवरेबल केस कितने परसेंटेज है टोटल रीजन ऑफ बी के। ठीक है, बहुत आसान सा है। और इसमें देखिए और क्या क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये तो कई बार बता चुका हूं मैं, दोबारा लिख देता हूँ। एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, एन एस से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, एन एस, नीचे भी एन एस से, क्या बन गया? ऊपर क्या बन गया?
P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या बन गया PB। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज अकर्ड इज दूसरा, ये बोलते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज अकर्ड इज यदि इसी क्वेश्चन में बात करूं, देखिए A बाई B तो क्या है कि यदि प्राइम नंबर आ चुका है तो इवन नंबर होने के क्या चांस है, और B बाई A क्या होगा, यदि A बाई B है, B बाई A क्या होगा, B बाई A होगा कि इवन नंबर आ चुका है तो प्राइम नंबर होने के क्या चांसेस है। ये तो क्या है, प्राइम नंबर आ चुका है, इवन होने के क्या चांस है। और B बाई A क्या होगा, B बाई A क्या होगा कि प्राइम इवेंट ऑफ हैविंग B क्या है, प्राइम नंबर होने के चांस बताओ, इवेंट ऑफ हैविंग प्राइम नंबर गिवन दैट इवन नंबर हैज अकर्ड। इवन नंबर आ चुका है तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर होगा, वो भी 1/3 है। इसमें से प्राइम होने के चांसेस 1/3, ठीक है, यानी ये हो चुका है, ये क्या है इवन नंबर, तो प्राइम होने के चांस 1/3, ठीक है। पी बी बाई बी कितना होगा 1/3, पी ए बाई बी भी 1/3। अभी देखिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बस अभी के लिए देख लिया। पी ए बाई बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, पी बी बाई ए इज पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए। ए नीचे है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ बी नीचे है, यहाँ पी बी बी नीचे, ठीक है बस ये ध्यान रखना है। और इसमें एक दो रिजल्ट्स हैं वो आप याद कर लेना, बहुत आसान आसान रिजल्ट्स हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। कोई भी प्रोबेबिलिटी हुई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कोई भी प्रोबेबिलिटी हुई, कोई भी प्रोबेबिलिटी हुई, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। कर भी सकते हो, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी 1 से छोटा ही होगा, क्यों, क्योंकि पी ए बाई बी, और ध्यान से देखिए क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी और ये बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बी से छोटा ही होगा, बराबर भी हो सकता है, यानी ओवरऑल 1 से छोटा। दूसरी बात, ये रीजन 0 भी हो सकता है, कौन से केस में, इस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पी ए बाई बी 0 और 1 के, ठीक है, ये याद कर लीजिए, आसान सी चीज है। दूसरी बात ये है पी ई बाई ई, देखिए आप सोच के देखिए, ई के होने के चांस, यदि ई हो चुका है 100%, ई के होने के चांस यदि ई हो चुका है 1, फॉर्मूले से देखिए पी ई बाई ई क्या होता है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई एन ई, एन ई इंटरसेक्शन की हो गया होता है एन ई, एन ई कितना हो गया था, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट ई हैज अकर्ड इज 100%। दूसरा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट ई हैज अकर्ड पी सॉरी एस इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय एन ई, सैंपल स्पेस का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, वो सेट आ जाएगा। ई एस क्या है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इवेंट ई हैज अकर्ड, सैंपल स्पेस की तो वैसे भी हमेशा 100% होती है,
ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए कि थर्ड प्रॉपर्टी है पी ए यूनियन बी गिवन दैट ई हैज अकर्ड। पी ए, तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई गिवन दैट पी ई, ये फॉर्मूला था। x बाई ई इज x इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई एक्स ई। अब ये इंटरसेक्शन एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन बी इंटरसेक्शन ई पी ई। ये क्या हो गया? पहले इसकी उल्टी फिर इसकी उल्टी, ए इंटरसेक्शन ई प्लस, कल बताया था मैंने x यूनियन y का, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस x इंटरसेक्शन y। कल ये बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y इज पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाय पी ई। ये क्या बन गया? पी ए इंटरसेक्शन ई पी बी इंटरसेक्शन ई, और ये ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई। तो बार बार इंटरसेक्शन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ई को दो बार हो जाए, एक बार लिख दिया डिवाइडेड बाय पी ई। ठीक है, अब ये आ गया है पी ए इंटरसेक्शन ई पी बी इंटरसेक्शन ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय पी ई। ये अलग अलग ले लेते हैं, पहले इसको फिर इसको, लास्ट में इसको। क्या बन गया? ये ए बाई ई, ये क्या बन गया? पी बाई ई, और ये क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी बाई ई। तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई? ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लेते हैं ये आपका आ गया पी ए बार गिवन दैट ई हैज अकर्ड इज, बी ले लेता आपकी बुक में बी है पी ए 1 माइनस पी ए बाई बी। कैसे? देखिए, मुझे सैंपल स्पेस पता है क्या होता है, ए यूनियन ए बार। सैंपल स्पेस क्या होता है? ए यूनियन ए बार। बस इससे बात बन जाएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई बी इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार बाई बी। ठीक है, अब क्या है? एस बाई बी अभी बताया था मैंने, एस बाई ई सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1। सैंपल स्पेस की कंडीशनल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। अब इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, अभी लगाते हैं ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बार की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन। हाँ जी बेटा, देखिए स्टार्ट करते हैं। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए बार की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन, इससे ऊपर वाला फॉर्मूला था ये पी ए बाई बी प्लस पी ए बार बाई बी, और ए इंटरसेक्शन ए बार क्या होता है? पाई। नल सेट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, तो 1 इजकल टू पी ए बाई बी प्लस पी ए बार बाई, ये फॉर्मूले याद।
अब कुछ नहीं है, अब आप एक्सरसाइज निकालते हैं और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं आई तो आगे का भी नहीं आएगा। तो पहली एक्सरसाइज हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। अगली 3 एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं, पहली आती है तो अपने आप इजी कर लोगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको आती है तो सेकंड और थर्ड आप आराम से कर लोगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। क्या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम शुरुआत करते हैं। क्या है, इफ पी नॉट इक्वल टू 0.7, PB by A is 0.5, find PA by B and P of A union B। ये निकालना है आपको। P नॉट ए, पहले P नॉट ए का मतलब समझते हैं। P नॉट ए, नॉट ए का मतलब है A बार, और पी ए बार क्या होता है, 1 माइनस पी ए। ठीक है, पी ए बार इज 1 माइनस पी ए। तो ये वैल्यू पुट करते हैं 0.7, 1 माइनस पी ए, तो पी ए कितना हो गया 0.3। पी ए की वैल्यू कितनी होगी 0.3। पी ए बार क्या था 1 माइनस पी ए, पी ए बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.7, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.3। अब हम सबसे पहले क्या लिखा है, पी ए बाई बी, पी ए बाई बी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ पी बी बाई ए, यहां से शुरुआत करते हैं। पी बी बाई ए क्या है 0.5, देखिए पी बी बाई ए क्या है 0.5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 0.5। अब या फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, उससे ही बात बन जाएगी। इसको मैं एन से भी कर सकते हैं, लेकिन एन का हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, पी ए और पी ए। ये भी फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले थे, ये तो एन की फॉर्म में या पी की फॉर्म में। पी बी बाई क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, कितना है 0.5। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू आपकी है 0.3, 0.5। पी ए इंटरसेक्शन बी आप इजिली निकाल लोगे, कितना आएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 0.1। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 0.15। पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.15। नेक्स्ट, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखिए क्या कर सकते हैं, पी ए यूनियन भी निकालना था। निकालना क्या था, पी ए यूनियन बी। क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पी ए यूनियन बी निकाले। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। पी ए हमने निकाला था, कितना आया था, पी ए वाज क्वेश्चन में निकाला था 0.3 आ गया था। पी बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, और ए इंटरसेक्शन भी अभी निकाला 0.15।